नरसिंह अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से चौथा अवतार माना जाता है। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा और असुर राजा हिरण्यकश्यप के आतंक को समाप्त करने के लिए धारण किया था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अर्धमनुष्य और अर्धसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके शरीर का ऊपरी हिस्सा सिंह का और निचला हिस्सा मनुष्य का था। हिरण्यकश्यप असुरों का राजा और महान दानव था, जिसे भगवान ब्रह्मा से अद्वितीय वरदान प्राप्त था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान मांगा कि उसे न दिन में मारा जा सके न रात में। उसे न कोई मनुष्य मार सके न पशु, न ही उसे किसी अस्त्र से मारा जा सके न शस्त्र से, न घर के भीतर मारा जा सके न घर के बाहर, न ही उसे धरती पर मारा जा सके न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अजय महसूस करने लगा और अपने को अमर मानने लगा। इस शक्ति के मद में आकर उसने अपना शासन अधर्म और अन्याय से भर दिया और खुद को ही ईश्वर घोषित कर दिया। उसने राज्य में विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही वह भगवान की पूजा करता और भगवान का नाम जपता। प्रहलाद का धर्म के प्रति यह निष्ठा हिरण्यकश्यप को सहन नहीं हुई। उसने प्रहलाद को कई तरह से कष्ट दिए, यहाँ तक कि उसे मारने का भी कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार प्रहलाद की विष्णु ने रक्षा की। उसे विष का प्याला पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन विष का असर नहीं हुआ। उसे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। उसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे आग में जलाने का प्रयास किया गया, परंतु भगवान ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि वह होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मार डालेगा। होलिका ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसकी योजना यह थी कि वह स्वयं सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उन पर अपना पूर्ण विश्वास रखा। उसकी भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा से चमत्कार हुआ। होलिका, जो वरदान के कारण आग में सुरक्षित रहने वाली थी, स्वयं ही आग की लपटों में जलकर भस्म हो गई। दूसरी ओर प्रहलाद सुरक्षित और बिना किसी हानि के आग से बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, तू किस भगवान को पूजता है? क्या तेरा भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की ओर इशारा किया और कहा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने सहमति में सिर हिलाया। इस पर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। जैसे ही खंभे पर प्रहार किया, उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। शरीर का निचला भाग मानव का और सिर तथा पंजे सिंह के। भगवान नरसिंह ने सूर्यास्त के समय, जिसे न दिन कहा जा सकता था न रात, हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे की चौखट पर, न घर के अंदर और न बाहर, अपनी जांघों पर रखा। उन्होंने उसे नुकीले नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, चीर डाला और उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप के अत्याचार का अंत कर दिया। नरसिंह अवतार भगवान की अनंत शक्ति और भक्त के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है। यह कहानी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। वह प्रहलाद की भक्ति ने उसे हर संकट से सुरक्षित रखा। हिरण्यकश्यप का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंततः अधर्म का नाश होता ही है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार भगवान की भक्ति के प्रति उनकी निष्ठा और भक्त के प्रति उनकी करुणा को दर्शाता है।
नरसिंह अवतार की पूजा और इस दिन की याद में हर साल नरसिंह जयंती मनाई जाती है। यह पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान नरसिंह की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की उपासना से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। नरसिंह अवतार की कथा यह प्रेरणा देती है कि धर्म का पालन और भगवान के प्रति अडिग भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है और सच्ची भक्ति के सामने हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस तरह से नरसिंह अवतार हिंदू धर्म में न केवल शक्ति बल्कि करुणा और न्याय का प्रतीक भी है।